हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम इससे पहले के क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करवा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो जितने भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो यहाँ पर सबसे पहला 23 क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए ऑप्शन मागधी से, बी ऑप्शन अर्धमागधी से, सी ऑप्शन सौरसेनी से, डी ऑप्शन ब्रांचर से। तो ये क्वेश्चन देखिए, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो देखिएगा, जो हिंदी की खड़ी बोली है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और सौरसेनी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, आधार भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए ऑप्शन 1952 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1953 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1954 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1956 ईस्वी में। ये क्वेश्चन रेलवे 2005 में आया हुआ है। तो देखिए, आपको बताना है कि भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी वो किस ईस्वी में की गई थी। तो देखिए, जो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी वो 1956 ईस्वी में की गई थी। तो ये 1956 ईस्वी कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था वो कौन से राज्य का गठन हुआ था। तो देखिए, भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए ऑप्शन राजस्थानी से, बी ऑप्शन पूर्वी हिंदी से, सी ऑप्शन बिहारी से, डी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी से। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो बघेली बोली है उसका संबंध किस उपभाषा से है। तो देखिएगा, जो बघेली बोली है उसका संबंध किस भाषा से है? उपभाषा से है, तो वो पूर्वी हिंदी से है। तो ये पूर्वी हिंदी कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा और पूर्वी हिंदी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी ऑप्शन 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, डी ऑप्शन 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऐसी कौन सी तिथि थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो देखिए, जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था वो कौन सी साल थी? वो थी 14 सितंबर 1949 को। तो ये 14 सितंबर 1949 ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन बी जी खेर, बी ऑप्शन सुनीति कुमार चटर्जी, सी ऑप्शन जी बी पंत, डी ऑप्शन पी सुब्बरोयन। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वर्ष 1955 में गठित राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, जो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे बीजी खेर। तो ये बीजी खेर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा और बीजी खेर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 22। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो ये 22 भाषा कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और 22 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया? हिंदी की आदि जननी है। ए ऑप्शन
संस्कृत, बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन प्राकृत, डी ऑप्शन अपभ्रंश। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो हिंदी की आदि जननी है वो क्या है। तो हिंदी की जो आदि जननी कहा जाता है वो किसको, संस्कृत को कहा जाता है। तो ये संस्कृत ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा और संस्कृत क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ए ऑप्शन नागपुर, बी ऑप्शन मॉरिशस, सी ऑप्शन लंदन, डी ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था वो कौन सा आयोजन स्थल था। तो देखिए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का जो आयोजन स्थल था वो था न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और न्यूयॉर्क क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ए ऑप्शन मराठी, बी ऑप्शन गुजराती, सी ऑप्शन मलयालम, डी ऑप्शन हिंदी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो देखिए जो इसमें से भारोपी परिवार की भाषा नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो जो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है वो मलयालम नहीं है। तो ये मलयालम ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और मलयालम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो मलयालम भाषा है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो क्या है, हिंदी दिवस इन दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन 11 जून को, बी ऑप्शन 14 सितंबर को, सी ऑप्शन 28 सितंबर को, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है 10 अक्टूबर को। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, वो किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 तारीख सितंबर में मनाया जाता है। तो ये 14 तारीख सितंबर कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा और 14 सितंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ए ऑप्शन पाली, बी ऑप्शन संस्कृत, सी ऑप्शन हिंदी, डी ऑप्शन अभट्ट। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो विकास की दृष्टि से प्राकृत पूर्वकालीन अवस्था का नाम है वो क्या है। तो देखिए जो प्राकृत पूर्वकालीन अवस्था का नाम है वो पाली है। तो ये पाली कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए पर दिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा और पाली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ए ऑप्शन कन्नौजी अवधी, बी ऑप्शन ब्रज बघेली, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ी बांगरू, डी ऑप्शन खड़ी बोली बुंदेली। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलियों का सही युग्म है वो कौन सा है। तो देखिए जो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म सही है वो क्या है, खड़ी बोली और बुंदेली। तो ये खड़ी बोली और बुंदेली कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा और खड़ी बोली और बुंदेली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें कहा गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ए ऑप्शन बांगरू, बी ऑप्शन बघेली, सी ऑप्शन ब्रजभाषा, डी ऑप्शन भोजपुरी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे विकसित बोली कौन सी है। तो देखिए जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उससे कौन सी बोली विकसित हुई है, उससे भोजपुरी बोली विकसित हुई है। तो ये भोजपुरी ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और भोजपुरी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ए ऑप्शन गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, बी ऑप्शन नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, सी ऑप्शन ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, डी ऑप्शन गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है वो क्या है। तो देखिएगा जो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है वो क्या है, सबसे पहले नागरी लिपि है, उसके बाद क्या ब्राह्मी लिपि, फिर क्या गुप्त लिपि, फिर क्या देवनागरी लिपि। तो ये क्रम कौन से ऑप्शन में दिया है, तो सबसे पहले नागरी लिपि, उसके बाद ब्राह्मी लिपि, फिर क्या गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ये ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।